ओम शांति। जैसा कि आपने लास्ट संडे की मुरली आपको याद होगा, 19 नवंबर 1984। उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी मुरली जब हम पढ़ते हैं और हमें उसका बैकग्राउंड पता होता है या कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि किस समय पर वो मुरली चली है, तो हमें वो बाबा की बातें ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ कर पाते हैं। चाहे साकार मुरली हो, चाहे अव्यक्त मुरली हो, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में वो मुरली चली होती है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम अलग से कभी डिस्कशन करेंगे कि भारत के इतिहास में ऐसी कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई हैं जिनको बाप दादा ने रिस्पॉन्ड किया है अव्यक्त मुरली के माध्यम से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है हमारा लास्ट संडे का और इस संडे का टुडे, दिस इज़ अबाउट कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, इसका सिर्फ 2-3 मिनट में हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उस पर कुछ आतंकवादी लोगों का कब्जा हुआ था जो कि खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। उसको खाली कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, और जिसके कारण कि आर्मी को वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा। इससे सिख समुदाय जो था काफ़ी नाराज़ हुआ, और उन्होंने नाराज़ होके तो मैडम इंदिरा गांधी की जो बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। इसके कारण फिर जो सिख समुदाय के खिलाफ कांग्रेस के जितने भी लोग थे या भारत के जो भी लोग थे, और उनमें काफ़ी गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सिख लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया बदला लेने के लिए। अब ये बात हमें समझना इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की सिचुएशन भारत के इतिहास में आती रहती है। भारत में सांप्रदायिक दंगों का, कम्युनल राइट्स का काफ़ी लंबा इतिहास है, और ये घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमारी जो बहुत सारी तैयारी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट या अचानक की परिस्थितियों की, तो वो तैयारी भी कई बार काम नहीं आती। तो आज की मुरली में जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कानपुर से गंगे दादी आई, उन्होंने बाप दादा को समाचार सुनाया कि वहाँ सेंटर पे क्या क्या हुआ। और वो सेंटर एक्चुअली एक सिख भाई था, कोई उनका घर में था। इस कारण से सिख घर का होने के कारण जो दंगाई लोग थे उन्होंने उसको आग लगा दी, तो सेंटर में भी आग लगा दी गई। इसके कारण सेंटर तक आग पहुंच गई। तो बाबा ने कैसे उस सिचुएशन को बताया है और कैसे कहा है, कैसे देखना है उसे, कैसे अप्रोच करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना। पहली बात बाबा ने उसमें कहा है कि नथिंग न्यू। बाबा ने लास्ट संडे को भी कहा था कि कल्प पहले की स्मृति से हर दृश्य को देखो, और आज बाबा ने कहा है नथिंग न्यू। तो क्या हमारा ये पाठ पक्का है? कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन हो, तो क्या हमारा ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है? अगर नहीं है तो हमें इसको करना है। और क्या याद रखना है कि हाहाकार के बीच जय जयकार वाली बात जो बाबा ने कही है, ये होना ही है। तो जय जयकार की बात जब हम सुनते हैं तो हम खुश होते हैं, लेकिन हाहाकार की बात जब सुनते हैं तो फिर हम उसे इग्नोर क्यों करते हैं? वो तो हो गई। फिर बाबा ने कहा कि एक रस स्थिति उसे कहा जाता है कि जो जलने के समय भी वाह वाह करे। आपका सेंटर, आपका घर जल रहा है या बच रहा है, जो भी सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन में वाह वाह। अगर हमने ये रॉन्ग इक्वेशन सेट करके रखी है कि नहीं बाबा तो इसको बचा ही लेंगे और आग लगेगी ही नहीं, तो हो सकता है उस समय हम सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करें और हमारी स्थिति भी ख़राब हो जाए और सारा खेल बिगड़ जाए। इसीलिए याद रखना है कि कुछ भी होता है, व्हाटएवर, वो सब फिर वाह वाह है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का स्लोगन है, एक गया लाख पाया। थोड़ा नुकसान है लेकिन फ़ायदा बहुत है हर बात में। ये बात हमें याद रखनी है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में, एडवर्स सिचुएशन में लॉस है थोड़ा, फ़ायदा है बहुत। कैसे है ये हमें हर एक को समझना है, क्योंकि हम सबकी सिचुएशंस यूनिक हैं। अगर हम किसी भी अपनी एक रिसेंट सिचुएशन को याद करें और देखेंगे तो हम ज़रूर ये महसूस कर पाएंगे कि थोड़ा लॉस हुआ, एक गया लेकिन लाख पाया, पाया बहुत। तो बाबा कहते हैं कि जलना भी खेल है, बचना भी खेल है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बाकी सारे लोगों को बहुत चिंता थी कि कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, लेकिन आप लोगों को तो ये फिक्र है ही नहीं, आप हो बेफिक्र बादशाह। फिर एक बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये हमें बहुत ध्यान से समझनी है। बावन ने कहा कि कई बार जब लास्ट सीन का सोचते हो तो कई भाई बहन शायद ये सोचते होंगे कि हम उनको फेस नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर टू गो अर्ली, हम पहले ही चले जाएं। तो बाबा ने कहा नहीं, हम चले जाएं यह नहीं सोचो, सबको ले जाएंगे यह सोचो। तो ये काफ़ी बड़ा एक फ़र्क है हमारी अप्रोच में कि हमें सिर्फ अपने जाने की तैयारी नहीं करनी, हमें सबको ले जाना है, ये सोचना है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता की जो सीन होगी वो बड़ी वंडरफुल सीन होगी, और वो देखने में भी बाबा ने कहा वो आवश्यक है और वो भी एक देखने वाली बात है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कई भाई बहन जो लेट आए हैं ज्ञान में, यज्ञ में, कई बार वो कहते हैं कि हमने पहले की बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी, हमने मिस कर दी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पहले की चीज़ें भले ही उन्होंने मिस की हैं, लेकिन अंत के नज़ारे देखने के लिए भी उनके पास एक मौका है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि बाबा का सिस्टम कितना फेयर है, कितना जस्टिस वाला है। उसमें हर एक के संग न्याय हुआ है, किसी के भी संग गलत नहीं, अन्याय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। इट इज़ ओनली अप टू द इंडिविजुअल सोल कि उसने कैसे सिचुएशन को लिया है, अदरवाइज सभी के लिए कुछ है। और फिर बाबा ने एक बात ये भी कही कि कुछ भी सिचुएशन होती है एंड आप उसे क्रॉस करते हो तो आपके अनुभव की डिग्री तो बढ़ती ही है उससे, और अनुभव की डिग्री बढ़ना भी एक प्रोग्रेस की बात है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कानपुर का समाचार गंगे बहन ने बाप दादा को सुनाया। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है। नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, स्वतः ही टचिंग होती रहती है, यह रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का, सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से यह प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नज़ारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। फिर बाबा ने कहा कि जो हुआ वाह वाह, इसमें भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा, इसीलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे कि जलने के समय भी वाह वाह, इसी को एक रस स्थिति कहा जाता है। ये बड़ी बात है। और क्या हमारी स्थिति ऐसी है, बन सकती है? तो हम छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करके देख सकते हैं पहले। अगर छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे लॉस में वाह वाह है तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ में भी वाह वाह हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बचाना अपना फ़र्ज़ है, लेकिन जलने वाली चीज़ जलनी ही है। इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह। एक गया लाख पाया, यह है ब्राह्मणों का स्लोगन। गया नहीं लेकिन पाया, इसीलिए बेफिक्र। तो एक नया स्लोगन है ये, पहले हमने नहीं सुना था कभी, तो इसे नोट करके रख सकते हैं। बाबा ने कहा कि बल्कि और अच्छा कोई मिलना होता है, इसीलिए जलना भी खेल, बचना भी खेल, दोनों ही खेल है बाबा के लिए और बाबा के बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है। यही तो देखेंगे कि कितने बेफिक्र बादशाह हैं। जल रहा है लेकिन यह बादशाह है क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। क्यों है बादशाह? क्योंकि छत्र छाया के अंदर है। वह फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे, और बच्चों को यह फिक्र है ही नहीं। अभी से तैयारी करने पड़े ना। जाएंगे यह नहीं सोचो, लेकिन सबको ले जाएंगे यह सोचो। सबको साक्षात्कार करा के, तृप्त करके, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। एक तरह से ये सेल्फ अफर्मेशन है जो हम अपने आप को डेली ये बोल सकते हैं कि हम कब जाएंगे, और जैसे जैसे संकल्प हम अपने को देंगे वैसा ही होगा।
वो साक्षात्कार करा के तृप्त करके प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। पहले क्यों जाए? आप तो बाप के साथ साथ जाएंगे, प्रत्यक्षता की भी वंडरफुल सीन अनुभव करके जाएंगे ना, यह भी क्यों रह जाए? बाबा भी बड़े अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं, क्यों जाएं, क्यों रह जाए, पहले क्यों जाएं, यह भी क्यों रह जाए। वाह! तो यह मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा, प्रेम के पुष्प, यह अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है। अंतिम दृश्य के बारे में बाबा ने कई बातें बताई हैं। बाबा कई बार कहते हैं खून इनाही खेल होगा, बहुत दर्दनाक सीन होगा, पश्चाताप का सीन होगा, लेकिन वो दृश्य वंडरफुल भी होगा। वो डिपेंड करता है कि हमने बाकी जीवन भर क्या किया है। फिर एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वह दूसरी बात है, बाकी यह सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। फिर एक बाबा ने बहुत गहरी बात कही है और ये इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। इसीलिए बाप अंत में आता तो सब कुछ कर लिया ना। तो देखो, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है जो लास्ट में आए हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं भी तो कल के लास्ट में आया, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया। सो इट डजेंट मैटर कि आप बहुत लास्ट में आए हो, लेकिन आप भी सब कुछ कर सकते हो। तो ये भी एक चांस है। तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ ये वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। यह भी कोई कोई का पार्ट है। तो जाने का संकल्प नहीं करो, चले गए तो भी बहुत अच्छा, और रह गए तो बहुत अच्छा। तो बाबा हर सिचुएशन में कहते हैं अच्छा है, वाह वाह है, राइट। अकेले जाएंगे तो एडवांस पार्टी में भी सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए जाना है यह नहीं सोचो, सबको साथ ले जाना है यह सोचो। अच्छा, यह भी एक अनुभव बढ़ा, जो होता है उससे अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे औरों की पढ़ाई में डिग्री बढ़ती है, यह भी अनुभव किया माना डिग्री बढ़ी। तो कई बार कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैठ के हम लोग ये अनुभव करें कि ये हम रिफ्लेक्शन करें कि हमने कौन कौन से अनुभव जीवन में किए हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। तो ये भी हमें हेल्प करेगा। इसके अलावा बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी की बात। इसमें मुख्य बात यह है कि स्वराज्य की खुशी में, नशे में और शक्ति में रहने वाले 3 चीजें हैं। स्वराज्य की खुशी, नशा और शक्ति। स्वराज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है। अब इस मुरली का थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह के पंखों के आधार से एक रस स्थिति बनाएंगे तो नंबर 1 बनते हैं। एक रस स्थिति ही नंबर 1 का आधार है। दूसरा, बाबा ने कहा कि बहुत बातें आती हैं, लेकिन भयानक के बजाय वो स्वाभाविक बातें लगे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली हो। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली हो। बाबा ने कहा कि ये जो गायन है एक बूंद के प्यासे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें आत्माएं एक सेकंड के लिए भी शांति, सुख, प्रेम कुछ मिल जाए उसके प्यासे होते हैं। और क्योंकि वो एक बूंद के प्यासे होते हैं तो वो थोड़ी सी ही प्राप्ति से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हम तब कर पाएंगे, एक सेकंड में किसी की प्यास तब बुझा पाएंगे, और वो आत्मा बुझा सकती है जो बहुत काल से अभ्यासी आत्मा है। तो ये बाबा का एक फेवरेट टर्म है, बहुत काल से अभ्यासी आत्मा ही। इसका एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी बड़े गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स वगैरह, उसमें जो जीत और हार का फर्क होता है वो माइक्रो सेकेंड्स का होता है। और लेकिन उसमें वो सेकंड के अंदर से भी वो लोग जीतते हैं जो लगातार 4-5 साल मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं। कई बार तो जो लोग 8 साल से मेहनत कर रहे हैं वो ओलंपिक्स में जीत पाते हैं। तो बहुत काल का अभ्यास करते हैं, डेली 5-6 घंटे रिहर्सल करते हैं, तब जाके वो सेकंड्स की बाद में जीत पाते हैं।
तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जितना छोटा है उसकी तैयारी उतनी ही बड़ी है। एक बार बाबा ने कहा कि अगर आपको अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी बनना है तो उसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़े। इसके बनने के बजाय सहयोगी नहीं बन सकेंगे। एक बार बाबा ने कहा कि समय ने घंटी बजाई, बच्चे जगते भी हैं, लेकिन जगे हुए तो हैं पर पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो ये हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन की बात है कि हमें किस बात में बिजी होना है, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, और पवित्र प्रवृत्ति में बिजी होने के साथ साथ बाकी जो प्रायोरिटी सेवा है, मनसा सेवा है, उसमें कैसे बैलेंस रखना है। तो इस मुद्दे की कुछ बातें और देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी, रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। ऐसे हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होती है। बड़ी और कड़ी परिस्थिति बन गई छोटी और सहज। उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। तो ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी तो सच्चे योगी, इस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। यह शांति की शक्ति की एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। तो अभी चेक करो, ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। तो ये भी एक बात है, कोई सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा समय इसमें चला जाता है कि क्या हुआ। तो यह देखने और सुनने की जरा भी नाममात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसीलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रा में विद्या की शक्तिशाली स्थिति में अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सुयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने के अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भगत लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहा है। लेकिन जगे हुए तो हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने के समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। तो समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। तो ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले, बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले,
अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता वरदाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस मुरली में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी। मुरली को सुनने के बाद हम में से हर एक पर्सनली अपने 5 या 10 पॉइंट्स हम नोट करेंगे और उस पर डीपली चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो ही वो हमारे मन में बात समा पाएगी। क्योंकि सुनते समय बातें सारी अच्छी लगती हैं, इम्पोर्टेंट भी लगती हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करने के कारण उनको भूल जाते हैं। अभी सूरज भाई जी से भी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि आप कोई भी मुरली लेके उसमें से मुख्य बातें निकाल के जब तक उन पे आप अभ्यास नहीं करेंगे कंटिन्यूस, तब तक वो बात आपको याद रहेगी नहीं और वो काम भी नहीं आएगी। इसीलिए जो 2 बातें उन्होंने कहा वो हमें ध्यान रखना है, मुख्य पॉइंट्स निकाल कर उन पे अभ्यास करना है। आज इतना ही। ओम शांति।